हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के जीके के रिवीजन सेट का पार्ट 3। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन हैं जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी माने कि सिपकिला दर्रा करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, सिपकिला दर्रा भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा माने कि जो सिपकिला दर्रा है, हमारा सिपकिला दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु केंद्र नहीं है। ऑप्शंस हैं रामगुंडम, रावत भाटा, नरोरा या फिर कलपक्कम। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट माने कि रामगुंडम करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो रामगुंडम है यह एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। दोस्तों अगर बात करें कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र और उनके स्थान की, तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो नरौरा है, दोस्तों हमारा नरौरा ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों बात करें अगर रावत भाटा की, तो दोस्तों ये हमारा स्थित है राजस्थान में। और जो हमारा कलपक्कम है, दोस्तों कलपक्कम हमारा स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस हैं चमड़ा है, तिलहन, जूट या फिर कपास। तो दोस्तों जो सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है, यह संबंधित है कपास से, माने कि आपके ऑप्शन नंबर 4 से। तो इसमें थोड़ा और जान लेते हैं। कपास मुख्य रूप से भारत में गुजरात में पाया जाता है। और जो रजत क्रांति होती है दोस्तों, ये अंडे से जुड़ी क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर मैंग्रोव वन। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी माने कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को एक तो मानसून वन भी कहा जाता है, और जो ये वन होते हैं ये कटिबंध में भूमध्य रेखा के साथ कर्क और मकर रेखा के साथ साथ नम उप प्रजातियों में पाए जाते हैं। और इस जंगल में वर्षा की जो सीमा होती है ये 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और दोस्तों बात करें अगर पर्णपाती वन की, तो पर्णपाती वन दो प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि होते हैं इसमें पहला होता है नम पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। और दोस्तों जो कुछ आपके हम राज्य बता रहे हैं जिसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे पहला आपका हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास ऑप्शन हैं खेतड़ी, क्योंझर, गया या फिर सतना। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माने कि खेतड़ी। खेतड़ी जो है ये दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है। खेतड़ी अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। और खेतड़ी अपनी तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और जो यहाँ की खदानें हैं ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्वामित्व में है। और खेतड़ी जो क्षेत्र है ये तांबे से अत्यधिक दूषित सामग्री और पूंछ के पास में मिट्टी में उच्च मूल्यों के साथ दूषित है। और खेतड़ी में नियमित खनन वर्ष 1872 में बंद हो गया था। दोस्तों बात करें अगर क्योंझर की, तो दोस्तों जो हमारा क्योंझर है ये उड़ीसा का एक खनिज उत्पादक जिला है। यह लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, सोना और पायरोफिलाइट के खनन के लिए फेमस है। दोस्तों बात करें अगर सतना की, तो जो सतना है यह मध्य प्रदेश का एक शहर है। और सतना भारत के चूना पत्थर की पेटियों में से है। और सतना भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में लगभग 8 से 9% का योगदान देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खंड पर्वत है। आपके पास ऑप्शन है पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालय या फिर अरावली। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी माने कि सतपुड़ा करेक्ट हो जाएगा। जो सतपुड़ा है यह एक खंड पर्वत है। और बात करें अगर खंड पर्वत की, तो दोस्तों जब तनाव या संपीड़न के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह में दरार आ जाती है तो यहाँ पे भ्रंश और खंड आ जाते हैं और ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। पर्वत की बात करें दोस्तों अगर, तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, खंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत। और वर्तमान में ये जो इसे एक अवशिष्ट पर्वत भी माना जाता है। और जो अरावली है
माने कि आपका ऑप्शन नंबर 4, इसे दुनिया की सबसे पुरानी तह वाली प्रणाली माना जाता है। और जो हिमालय है दोस्तों, ये सबसे युवा वलित पर्वत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और स्लेट। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो दोस्तों आपका जो बलुआ पत्थर होता है यह आपका रूपांतरित चट्टान नहीं होता है। दोस्तों बात करें अगर बात करें दोस्तों बलुआ पत्थर की, तो बलुआ पत्थर क्या होता है? यह एक तलछटी चट्टान होता है जो कि खनिज चट्टान या कार्बनिक पदार्थों के रेत के आकार के अनाज से बना होता है। इसमें एक सीमेंट सामग्री भी शामिल है जो रेत के अनाज को एक साथ बांधती है, और इसमें गार्ज का एक मैट्रिक्स भी शामिल हो सकता है, या मिट्टी के आकार के कण जो रेत के अनाज के बीचों बीच स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन हैं कोलरी बेट्टा, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, डोडा बेट्टा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 महेंद्रगिरी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो महेंद्रगिरी है यह पूर्वी घाट का एक सर्वोच्च शिखर है। बात करें दोस्तों अगर महेंद्रगिरी की, तो यह चोटी जो है यह उड़ीसा के गजपति जिले में है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और यह पश्चिम घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों जो सांभर साल्ट लेक है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगर थोड़ा इसमें और बात करें कि जो सांभर झील है, इसे सांभर झील के भी नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यह राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में स्थित है। और यह चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राजस्थान के अधिकांश भाग जो हैं यह नमक उत्पादन का स्रोत होते हैं और इसे रामसर साइट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर थोड़ा इसमें और जानकारी अगर बताना चाहें तो उसमें ये है कि जो चिल्का झील है इसे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं, और जो वेम्बनाड झील है इसे भारत की सबसे लंबी झील कहते हैं, और जो चोलामू झील है यह भारत की सबसे ऊंची झील है, और जो दोस्तों वुलर झील है इसे भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समंदर में नहीं गिरती है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं गंगा नदी, महानदी, लूनी नदी या फिर गोदावरी नदी। तो दोस्तों जो लूनी नदी है यह समंदर में नहीं गिरती है। दोस्तों बात करें अगर लूनी नदी की, तो दोस्तों लूनी नदी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। यह 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए टॉप 10 जीके का रिवीजन सेट NTPC CBT 2 के लिए, जिसका पार्ट 3 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नहीं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपसे मिलते हैं इसके अपने अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।